गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस स्टडी टॉपिक का नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अपन बात करते हैं कंटिन्यू, चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं पूरे आगे। अब इसमें देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ देखो समझने की कोशिश करना कि जीएसटी के अंदर जो टैक्स है ना वो कैसे लगता है, तो कितने प्रकार का टाइप्स कैसे कैसे लगता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, समझने की कोशिश करना। IGST, CGST प्लस SGST, ये क्या है समझने की कोशिश करना। देखिए, कोई माल राजस्थान से राजस्थान के अंदर विथ इन स्टेट, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, बिकता है, तो जो टैक्स लगेगा उसका नाम है CGST SGST। इसका मतलब टैक्स के दो टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अगर कोई टैक्स की रेट अपने पास 18% है तो 9% CGST और 9% SGST। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये है क्या रूल बना के से, देखो क्या कर रहा है कि प्रत्येक काम के अंदर कैसा भी काम करो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई मुझे तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हेड है और वो सभी स्टेट को चलाती है, तो उसका रेवेन्यू बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह टैक्स लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट काम हो रहा है किसी स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अपना स्टेट चलाना है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी किसी एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के एक स्टेट के अंदर आपस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो टैक्स के दो टुकड़े करेंगे अपन बेटा, CGST और SGST। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी के GST नंबर ले रखे हैं, तो राजस्थान का अगर व्यक्ति है तो उसका कोड क्या होगा 08। और अब यहाँ पे ये समझ लो कि सेलर भी 08 वाला है और बायर भी राजस्थान के अंदर से रजिस्टर्ड है, वो भी 08 है। तो ये समझ लेना 08 से 08 माल बिक रहा है, तो कितने प्रकार के टैक्स लगेंगे? 2 प्रकार के, CGST और SGST। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अपन कोई 100 रुपये का माल खरीदते हैं तो टैक्स लगेगा 9% और 9%। 9% का मतलब 9 रुपये और 9 रुपये, टोटल हो जाएंगे 118 रुपये। तो ये जो 9 रुपीज़ है ये तो हो गया CGST और ये हो गया SGST। ये दो चीज़ें हो गए, ये समझ के चलो। लेकिन अब यही मैं आपको एग्जांपल आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मेरी बात समझो कि सपोज करो अगर ये माल अपना दिल्ली से राजस्थान आता है, तो दिल्ली का कोड है, जैसे सपोज करो दिल्ली का कोड अपने मान लेते हैं 11 है, तो उसका GST नंबर 11 वाले कोड में, अपना 8 वाले कोड में। तो ये जो माल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? सबसे पहले तो उसका नाम बोलो, क्या बोलोगे? इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। ये माल आ रहा है इंटर स्टेट। तो यहाँ से अगर जैसे सपोज दिल्ली से अपन माल लेके आते हैं तो माल की वैल्यू 100 रुपये, तो क्या लगेगा बेटा? IGST 18% एक साथ लगेगा, माल वही 118 में आएगा। बस फ़र्क इतना ही है कि वहाँ पे यहाँ पे एक जगह लग रहा है, वहाँ पे 2 जगह लग रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपन IGST देंगे तो इसका नाम देख लो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये अपन एक बार अपन ने दे दिया, उसके बाद में गवर्नमेंट इसको होना है तो डिवाइडेड कर लेती है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला ऐसे लगता है। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल लेते हैं अपन।
उसको समझने की कोशिश करना आप। क्या एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन एक एग्जाम्पल थे कि मिस्टर को राम है और रजिस्टर्ड है वो राजस्थान जयपुर में। अब देखो मैं परसों बताया था, दोबारा एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। सपोज करो उन्होंने कोई सामान खरीदा, बाई किया, माल खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा 12% की दर से, लाख रुपए का सामान खरीदा 12% की दर से। ये खरीदा इन्होंने फ्रॉम दिल्ली और ये फ्रॉम राजस्थान। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, पहला ये कैलकुलेट इनवर्ड सप्लाई टैक्स। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, मतलब खरीदने पे टैक्स। जैसे कैसे, दिल्ली से माल खरीदा कितने रुपए का, लाख रुपये का। आप मुझे बताइए क्या लगेगा, CGST लगेगी, IGST लगेगी, IGST लगेगी। तो राजस्थान का व्यक्ति अगर माल खरीद के लाता है दिल्ली से, जो आउट ऑफ स्टेट, तो कौन सा टैक्स लगेगा, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड GST, IGST। और रेट मान लो अपन ने कर दी 12%। तो कितना रुपया टैक्स चुका के आएंगे, 12,000। टोटल माल कितने का हो गया, 1,12,000 का। दूसरा, माल खरीदा उन्होंने अजमेर से, अजमेर हो गया आपका विद इन स्टेट, वही लाख रुपए का। तो बताइए टैक्स कैसे चुकाएगा, 6% और 6%, 6,000 GST, 6,000 GST, वही 1,12,000। देखो लागत में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्रकार चेंज हो गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल इनपुट टैक्स कितना चुकाया आपने। तो मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, IGST कितनी चुकाई, CGST कितनी चुकाई, SGST कितनी चुकाई। तो IGST कितनी चुकाई, ये रही 12,000, CGST कितनी चुकाई 6,000 और SGST कितनी चुकाई 6,000। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब इस माल को अपन सोल्ड करते हैं, सपोज करो अपन ने सिर्फ 70,000 रुपये का माल बेचा, वो राजस्थान के अंदर लोकल में बेचा है। तो 70,000 रुपये अपन लेंगे CGST और SGST, तो 6% ये ले लेंगे और 6%। तो ये हो गया 4200 रुपये टैक्स और ये हो गया 4200 रुपये टैक्स। टोटल हो गया टैक्स की, टोटल टैक्स कितना हो गया 8,400। और टोटल अमाउंट कितनी हो गई 78,400। अब 78,400 हो गई। तो अब आप ये समझने की कोशिश करो मेरी बात कि ये क्या, अब इसको बोलेंगे बेटा आउट, मेन चीज़ ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई है हमारी, क्योंकि हमने ग्राहक से 70,000 रुपये के बदले में के माल का GST जोड़कर टोटल रुपये लिया 78,400। तो जो 8,400 रुपये हमने जो ग्राहक से लिए हैं वो हमें गवर्नमेंट को चुकाना है। तो जैसे ही हम चुकाने जा रहे थे, अब सुनने की कोशिश करना मेरी बात, हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी 8,400। हम जैसे ही चुकाने जा रहे थे, मैं जा रहा था ये मान, बीच में ही आप मिल गए, आप बोले तो आप CA हो भैया, अकाउंट्स के क्या हो आप CA हो, CA मिल गया। तो बोला कहाँ जा रहा हूँ, बोला सर ये टैक्स चुकाने जा रहा हूँ जो मैंने ग्राहक से लिया। तो वो रोक लेता है, स्टॉप कर देता है, वो बोलता है कि आपने पहले कुछ टैक्स पेड कर दिया। वो कहेगा बोलो सर कब कर दिया, बोला आप जब माल खरीद के लाए थे तो आपने इनपुट टैक्स पेड किया है। कितना किया हुआ है 12,000। तो एक पड़ा है 6,000, एक पड़ा है वो 6,000, एक पड़ा है, टोटल 24,000 रुपये टैक्स के आपके पास पड़ेगा। अच्छा तो फिर कैसे मेकअप करेंगे, तो सबसे पहले अब मैं आपको सीरियल बताऊंगा कल वाली क्लास के अंदर कौन सा पहले मेकअप होगा। तो आज यहीं सुन लो कि 8,400 रुपये हम इस टैक्स में से या इसमें से या इसमें से मेकअप कर लेंगे। तो हमारे पास 24,000 में से 8,400 हम कम कर देंगे और बाकी पेमेंट अपने पास बच जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। इस क्वेश्चन को आप समझने बुक्स के अंदर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको ट्राई करना, क्वेश्चन निकालने की समझ में आ जाएगा।
थैंक यू सो मच।